दोस्तों, दीप्ति ने अपने परिवार की काली सच्चाई को सबके सामने लाए डिटेक्टिव रॉकी के सामने उजाड़ की है। पर क्या वो असली हत्यारे को न्याय के कटघरे पे ला पाएगी? दोस्तों, जानने के लिए सस्पेंस स्टोरीज दीप्ति's फियर पार्ट 2 में बने रहिए। बहुत रोमांचक होने वाली है और आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो सुनिए मेरी जुबानी कहानियां हकीकत में, ये एक बहुत ही रोमांचक सस्पेंस स्टोरी है। दीप्ति एक दिन अपनी दादी की पसंदीदा कुर्सी पर बैठी थी। रहस्य का भार उसकी छाती पर दब रहा था। उसने पिछले कुछ दिन पुरानी पत्रों को लंघाते और अपने परिवार के इतिहास को टुकड़ों में जोड़ने में बिताए थे। सच्चाई उतना ही भयानक था जितना उसको डर था। उसके परदादा अपनी संपत्ति और परोपकार के लिए पूजनीय थे, पर चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने किसी को सुपारी अपने बिजनेस राइवल को कत्ल करने के लिए दिए थे, और वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। और लाश की ठिकाने इतनी अच्छी तरह से लगाया गया था कि वो आज भी नहीं मिला। वो सच को पूरी तरह से दबाया गया था और वो परिवार ऐसी तरह से निकल गए उस रात को कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। दीप्ति चिट्ठियों में ये सब पढ़ के बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। विश्वासघात के एहसास भी उसके ऊपर हावी हो गए। वो मन ही मन सोचने लगी कि उसके परिवार इस बात को इतनी लंबी समय तक किसी से नहीं क्यों बताया, क्यों सबसे छुपा कर रखा। वो ये जानकर अपने आप में कैसे रह सकते थे कि उन्होंने एक हत्यारे को उसके अपराध से बच निकलने का साहस दिया। कैसे हुआ ये? दीप्ति ने कहा, मैं अब इस रहस्य को अपने अंदर तक छुपा कर नहीं रख सकती। सच्चाई सामने लाना ही होगा, पर मुझे किसी को बताना ही होगा। पर किसे बताए हम? दीप्ति ने पहले सोचा कि उसके माता पिता को वो बताएगी, पर उसके बाद ही उसने सोचा कि वो उनके आँखों में निराशा और दर्द नहीं देख पाएगी। और इसके बाद उसके पास और एक ऑप्शन है, वो है दोस्त। वो दोस्त को बताएगी। पर फिर दीप्ति को लगा कि उसके दोस्त इस रहस्य की गहराई को नहीं समझ पाएगी और हंसेगी। उसके बाद दीप्ति ने सोचा कि नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास पुलिस ही है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगी और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, दीप्ति धीरे धीरे अपने कदम पुलिस स्टेशन के अंदर रखा और पुलिस स्टेशन के अंदर दीप्ति जासूस रॉकी से मिली। पर उनके सामने बैठते ही दीप्ति की हाथ कांप रही थी। उसके बाद दीप्ति गहरी सांस ली और अपनी कहानी बतानी स्टार्ट की जासूस रॉकी को। जासूस रॉकी दीप्ति की कहानी बहुत ध्यान से सुन रहा था, पर जब ख़त्म हो चुका तब भी जासूस बहुत ही ज़्यादा चुप हो गया था, मानो कि वो भी एक शौक में था। फिर जासूस रॉकी ने दीप्ति को बोला, मिस दीप्ति, ये बहुत गंभीर आरोप है। आपके पास इसके लिए कोई ठोस सबूत है? दीप्ति फिर सिर हिला के कहा, सिर्फ पत्र है, पर वो काफ़ी है ना? दीप्ति ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला। फिर जासूस रॉकी ने कहा, ये नो डाउट एक शुरुआती सबूत है, पर आपके परदादा को इंसाफ दिलाने के लिए हमें और भी ठोस सबूत की ज़रूरत होगी। दीप्ति उसके बाद कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई, खिड़की के पास चली गई, मानो कुछ सोचने लग गई थी दीप्ति। फिर जासूस ने कहा, ये तहकीकात बहुत लंबी और बहुत कठिन होने वाली है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम इसकी सच्चाई को लाने के लिए
हर कठिन प्रयास करेंगे। मैं श्योर हूँ कि आपको ये भाग भी अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और प्लीज़ बने रहिए, नेक्स्ट भाग के लिए आपको मैं निराश नहीं करूँगी। तो चलिए आज इतना ही, हम फिर ये दूसरे भाग लेकर जल्दी आएंगे और आपको बहुत चकित करेंगे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।